हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी स्कॉलर। स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, जिसमें एबायोटिक कंपोनेंट पर बात हुई थी। एबायोटिक कंपोनेंट के टाइप, बायोटिक कंपोनेंट के टाइप्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब की। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम है फूड प्रोडक्शन करना। इनके द्वारा बनाया गया फूड कंज्यूमर के द्वारा खाया जाता है। कंज्यूमर डिकम्पोज़र के थ्रू अपघटित हो जाते हैं। तो ये एक क्रम, एक श्रृंखला की तरह चलता है, एक सीक्वेंस की तरह चलता है, जिसको खाद्य श्रृंखला या फूड चेन कहते हैं। मीन्स प्रोड्यूसर पर डिपेंड है कंज्यूमर। कंज्यूमर की 3 कैटेगरी है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। देन कंज्यूमर डिकम्पोज बाय डिकम्पोज़र। इसी तरीके से ये सीक्वेंस या ये रिलेशनशिप, इसमें एडिबल का ईटर में आपस में रिलेशनशिप होता है। इस रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे फूड चेन के टाइप्स कितने हैं। 2 टाइप्स की फूड चेन पाई जाती हैं, ग्रेजिंग एंड डिट्राइटस फूड चेन। इसके बाद अगर हम फूड वेब की बात करें तो फूड वेब में एक वेरिएशंस पाए जाएंगे या एक डिफरेंस है जो कि फूड चेन से अलग है। वो डिफरेंस ये है कि अगर एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में मिलती हैं तो इस तरह की श्रृंखला को फूड वेब कहते हैं। मीन्स अगर हम ये देखें कि प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चूहा खा रहा है तो साथ में खरगोश भी प्रोड्यूसर को खाएगा। और अगर चूहे को सांप खा रहा है तो चूहे को दूसरा कोई प्राइमरी कंज्यूमर भी खाएगा, या सांप को कोई चील खा रही है तो उस सांप को मोर भी खा सकता है। तो इस तरीके से ये देखने को मिला कि एक खाद्य श्रृंखला नहीं है, इसमें कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिल रही हैं। तो इस ट्रेंड को हम फूड वेब कहते हैं। फिर आगे Students, let's start the diagrammatic review of food chain. सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। The sequence of transfer of energy in the form of food from producer to consumer as well as decomposer. स्टूडेंट्स, इकोसिस्टम में एनर्जी एक फूड के फॉर्म में प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचती है। उसके बाद डिकम्पोजिशन होता है। ये क्रम एक श्रृंखला के थ्रू चलता है। इसको हम फूड चेन कहते हैं। जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर जो कि फूड का प्रोडक्शन करेंगे, उन पर डिपेंड होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल ग्रासहोफर या रेट भी हो सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड होंगे टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर तक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। स्टूडेंट्स, फूड चेन के बाद अब हम देखेंगे फूड वेब। किस तरीके से फूड चेन, फूड वेब में डिफरेंस है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अ फूड वेब इज़ द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन बिटवीन प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र। स्टूडेंट, यहाँ ये बात समझने वाली होगी कि फूड वेब में फूड चेन का आपस में इंटरकनेक्शन दिखाई देता है, जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर एंड डिकम्पोज़र तक होता है। एक से ज़्यादा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, जो कि हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। प्रोड्यूसर की कई सारी कैटेगरी हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में कुछ और हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कुछ और हैं, डिज़र्ट इकोसिस्टम में कुछ और हैं। अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्रोड्यूसर की कैटेगरी होती है। और इसी तरीके से हम प्राइमरी कंज्यूमर देखेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर एक से ज़्यादा हैं।
सेकेंडरी कंज्यूमर भी कई तरह के हैं और टर्शरी कंज्यूमर भी कई तरीके के हैं। अगर इसको हम समझते हैं तो ये दिखाई देता है हमको समझने में, ये चीज़ समझ में आती है कि प्रोड्यूसर को एक कंज्यूमर अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, अब उस कंज्यूमर को एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर भी अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, अगर हम उदाहरण के लिए देखें कि एक प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में रेट भोजन के रूप में लेता है तो उस रेट को एक स्नेक भी अपने भोजन के रूप में ले सकता है, या कोई दूसरा कार्निवोरस एनिमल भी अपने भोजन के रूप में ले सकता है, या फिर एक आउल भी अपने भोजन के रूप में ले सकता है, और कई तरह के एक से ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर अपने भोजन के रूप में ले सकते हैं। तो इस तरह का इंटरकनेक्शन फूड वेब कहलाता है।